Good morning, students. This is part 2 of lesson 7 of Geo, our country India. In this part, we will read about the physical divisions of India. यानी कि भारत के भौतिक विभाजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन किन पार्ट्स में भारत डिवाइड है. Now we will read in detail about this point from our textbook. India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateau, plains, coast and island. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alya mean the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peak are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. Find out the names of 5 hill stations. The Shivalik is the southernmost range. You have already read about these points. आप 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं. क्या क्या होती हैं हमारे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह. उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय क्या करता है? पहरेदार, संतरी का कार्य करता है. हिम जमा आल्य का अर्थ होता है बर्फ का घर. हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है. 3 रेंजेस हैं हमारी. सबसे जो उत्तर में स्थित है, सबसे पहले क्या आता है? ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, और जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इसी के अंदर आती हैं. फिर है मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, वो हिमाद्री के साउथ में होती हैं. उसके बाद जो मिडल हिमालय में जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं वो सब यहीं पे ही हैं, और आपको एटलीस्ट 5 हिल स्टेशंस के नाम फाइंड आउट करने हैं. देन शिवालिक जो है वो साउदर्न मोस्ट रेंज है, सबसे दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला है उसे शिवालिक बोलते हैं, जो लोअर हिमालय कहलाती है. द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. दीज आर formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. जो नॉर्दर्न हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है. ये मैदान समतल तथा सपाट है. ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं. नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं. यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है. In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has very little vegetation. और भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है. यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है. यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है. To the south of the northern plains lies the peninsular plateau. It is a triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill range and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The river Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west, and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. अब क्या है? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है. इनकी आकृति क्या होती है? ट्रिएंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार. इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा होता है, अनइवन होता है. इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं. इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है. विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं.
इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लोहा अयस्क की प्रचुरता है। To the west of the Western Ghats and the east of Eastern Ghats lie the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader. There are a number of east flowing rivers. The river Mahanadi, Godavari, Krishna. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. ये बेटा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि फिजिकल डिवीज़न में हमने देखा था ना, फिजिकल फीचर्स में सारा कुछ आया था कि वेस्ट में वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, जो कि कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र का जो तटीय इलाका होता है वहाँ होते हैं। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो बहुत नैरो है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो उससे चौड़ा है, ब्रॉडर है। और उसमें क्या होता है, रिवर्स कौन कौन सी हैं, ईस्ट में जो रिवर फ्लो करती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होती हैं, फर्टाइल डेल्टास होते हैं। डेल्टा आपको पता है कि नदी जब किसी भी बड़े समुद्र में मिलती है तो गिरने से पहले वो अपने साथ बहुत ज़्यादा एल्यूवियल सिल्ट वगैरह छोड़ती है, जिस स्थान पे वहाँ पे वो डेल्टा बनाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मिलने से बनता है, यानी दो नदियों के मेल से सुंदरबन डेल्टा बनता है। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये सुंदरबन डेल्टा बनता है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। The groups of islands also form part of Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of the Andaman and Nicobar Island lie in the. I will tell you this part. Because some part of these lines are misprint, so I am narrating in short. तो इसमें आपको 2 ग्रुप आइलैंड के बारे में बताया गया है। हमारे जो 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, ये कहाँ पे है, लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, जो केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। और समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि कौन से द्वीप समूह में 2004 में सुनामी से बहुत ज़्यादा ये द्वीप समूह प्रभावित हुए थे। और आपको इन सब के बारे में पता करना है और आपको पता होना चाहिए कि जो सुनामी होती है वो एक विशाल सागरीय तरंग होती है, जो कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेट ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, यानी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आने से सुनामी होती है। और कौन से द्वीप समूह में सुनामी के कारण 2004 में बहुत ज़्यादा तबाही आई थी।